हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आई एम अभिजीत कुमार एंड आज स्टूडेंट्स हम लोग रियल नंबर का लेक्चर 2 लेके आ रहे हैं अपने योद्धा बैच को के लिए। तो योद्धाओं, बी रेडी एंड लेट्स क्विकली बिगन आवर सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले भैया स्लाइड 1 पे जाते हैं। क्या है टॉपिक टू बी कवर्ड? आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है, लेट्स रिकॉल लेक्चर 1। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लेक्चर 1 में जो जो चीज हम लोग सीखे हैं वो उसकी कंटिन्यूएशन है ये, राइट? तो कंटिन्यूएशन कोई चीज की जब करते हैं तो पहले प्रायर नॉलेज को एक बार हम लोग चेक करते हैं, राइट? तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैंने लाया है लेट्स रिकॉल लेक्चर 1। सेकेंड, जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रियल नंबर की, दैट इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। And then we are going to practice so many questions and lastly we summarize this session. आगे बढ़ते हैं। Next, let's recall क्या क्या हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, तुरंत इसे रिकॉल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़े थे, राइट? बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़े थे। क्या क्या थे? तो जिसमें सबसे पहला हमारा क्या था? सबसे पहला हमारा था नेचुरल नंबर। क्या होती है भैया नेचुरल नंबर? तो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे? ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर कॉल्ड नेचुरल नंबर, राइट? जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, फॉर एन एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, दीज आर काउंटिंग नंबर्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। टुगेदर दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाई, बताइए किससे डिनोट करते थे? तो स्टूडेंट्स, इसे हम लोग डिनोट करते थे कैपिटल एन से। मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, है ना? फिर हमारा था होल नंबर। होल नंबर क्या था? तो ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। इसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, साथ में जीरो भी होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं होल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। थर्ड वन क्या है हमारा? इंटीजर्स। दैट इज, अब इंटीजर्स में एक और चीज हमने देखा था कि सारा होल नंबर हम लोग लेते थे और नेचुरल नंबर का निगेटिव फॉर्म लेते थे, राइट? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर टुगेदर कॉल्ड इंटीजर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट वी हैव रैशनल नंबर। क्या होती है रैशनल नंबर? तो रैशनल नंबर होती है अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। दूसरा कंडीशन क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज अगर होता है तो ये तीन चीज जब मिलती है तो हमें क्या मिलती है? रैशनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय q। देन वी हैव इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होती थी भैया? रैशनल नंबर का चचेरा भाई है ये। कैसे चचेरा भाई है? देखो, क्योंकि रैशनल नंबर का, अब चचा और चचा में लड़ाई होते रहता है, दोनों दो भाई में मैक्सिमम टाइम देखो झगड़ा हो जाता है। तो इस झगड़ा जो हो जाता है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि कोई एक कुछ कर रहा है, दूसरा उसका उल्टा करना चाहता है। बस वही चीज है इरेशनल और रैशनल नंबर के साथ। इरेशनल नंबर, अब देखो इरेशनल नंबर के साथ अगर तुम देखो तो इरेशनल नंबर क्या कहता है? कहता है अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, सॉरी, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू where p and q are integer and q is not equal to 0। ये कहता है कि भैया p by q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ये कहता है p by q के फॉर्म में नहीं लिखा होना चाहिए। इसी का तो झगड़ा है इन दोनों के बीच में। तो इसलिए इरेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करने लगे ना, भैया तुम q थे तो तुम q डैश से डिनोट हो जाओ, ठीक है? एंड इरेशनल नंबर में आप कुछ एग्जांपल्स यहां देख सकते हैं, दैट इज √2 √3 पाई। लेकिन क्या है, ये सब तो कहीं ना कहीं एक फैमिली है ना, तो फैमिली के तो हेड होंगे कोई, तो इसी फैमिली के हेड हमारे कौन है? दैट इज रियल नंबर। इस फैमिली के हेड कौन है? हमारा इस फैमिली के हेड है रियल नंबर। रियल नंबर कहते हैं भैया तुम भी मेरा बेटा, तुम भी मेरा बेटा, तो हम तो एक परिवार हुए, इन्हीं के अम्ब्रेला के अंदर में सब आते हैं। तो इसीलिए रियल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर। तो भैया रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। याद रखिएगा, कभी कभी आपको बुक्स में ये बोल्ड में लिखा हुआ भी आर आपको दिखेगा, है ना?
बोल्ड में भी लिखा हुआ आर दिखेगा, मैं इसे कलर कर देता हूं थोड़ा, और कुछ कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी दिखेगा आर। तो ये तीनों तरीके से हम लोग रियल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते थे हम लोग, फिर हमने पढ़ा था एक रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इनके बीच के रिलेशन पढ़े थे हम लोग। तो सपोज A एंड B आर टू नंबर, देन प्रोडक्ट, ध्यान से देखिएगा क्या बोलता है, यह कहता है कि इफ A एंड B आर टू इंटीजर, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, है ना। अब देखिए पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। इस पर हमने क्वेश्चन भी बनाया था। एंड लास्ट हम लोग पढ़े थे काफी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर, है ना, इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर। यही है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मीनिंग क्या थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था 18 का लास्ट क्लास में एग्जाम्पल, इस बार भी 18 को ही देखते हैं। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या हो गया? 18 हो गया। अब ये क्या है? 2 एंड 3 आर देयर प्राइम फैक्टर ऑफ 18। तो हम ये जो 18 कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स में लिख पा रहे हैं, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। हां, इनके ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 18 के लिए ही है। कैसे है? हम जैसे अगर ऑर्डर चेंज कर दे, 3 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख दे, तो भी प्रोडक्ट आपकी 18 ही होगी। इसीलिए लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम दी ऑर्डर, है ना। क्लियर? तो ये था फर्स्ट रिकॉल। अब इन्हीं को रिकॉल करते हुए चलिए क्विकली क्वेश्चंस भी कर लें, राइट। तो पहला क्वेश्चन है भैया, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग ट्री। इस ट्री के मिसिंग नंबर निकालने हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपके एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस बनाते हैं पहले ध्यान से रखिए। तो फैक्टर ट्री हम लोग बचपन में भी बनाए हैं, आज भी वही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से। हियर वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। कैसे निकलेगा? तो हम देख रहे हैं जेड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दैट इज 2 एंड 3। तो 2 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 6, राइट। उसी तरह से जब वाई की बात करें तो वाई को जब हम स्प्लिट अप किए हैं तो एक नंबर मेरी 5 आई है, दूसरी नंबर 6 आई है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर मैं एक y कर देता हूं, x को कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब y को हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 6 5 जा 30। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट x, तो x क्या है? तो x इज प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड y, एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड द y इज क्या? 30। सो 30 व्हेन मल्टीप्लाइड विद 5 वी गेट, पॉज कीजिए और आंसर रिकॉल कीजिए। तो आप देखिएगा कि ये क्या आता है वैल्यू, ये आ जाएगी x की वैल्यू हमारी 35 जा 150, दैट्स इट, है ना। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं। ज्यादातर एमसीक्यूज होती हैं, तो भैया आप क्विकली अपनी ट्री को कंप्लीट कीजिए और जो आंसर है उसको टिक करके आगे बढ़िए। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? ये है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर and b is equal to xy cube, x and y are prime number, then we need to find the HCF of AB। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं, है ना। तो अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो यहां पर देखिए लिखा हुआ एक्स वाई प्राइम नंबर है। तो अगर हम a को ध्यान से देखें तो a क्या है? a एक कंपोजिट नंबर है। अब बोलिएगा कैसे कंपोजिट नंबर है? क्योंकि ये तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा हुआ है, एक्स और वाई प्राइम नंबर है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई।
वहीं जब b के बारे में हम जानते हैं तो b हमारी क्या है, b है एक्स वाई क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब स्टूडेंट्स जब हम लोग HCF की बात करते हैं तो HCF का बेसिक मीनिंग क्या है, HCF की बेसिक मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो सारे कॉमन फैक्टर जो इन दोनों में दिखते हैं, तो भैया A और B में मुझे एक x दिख रहा है और ये 2 y दिख रहे हैं, राइट। तो इसीलिए जब हम HCF निकालेंगे, HCF ऑफ AB, वो क्या हमारी आ जाएगी x इंटू वाई इंटू वाई, विच इज वॉट एक्स वाई स्क्वायर। इन दिस वे वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? काफी इजी है ना। चलिए अब स्टूडेंट्स हमने रिकॉल कर लिया, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए अपने पुराने क्लास से मिलता जुलता। अब हम लोग आज डेडिकेटली अपने जो करंट टॉपिक है उस पर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्या है? तो रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को हम लोग फिर से विजिट कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग कुछ अलग ढंग से विजिट करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इरेशनल नंबर को आप क्या कहते हैं, सोचिए कि क्या था इरेशनल नंबर। तो डेफिनेशन क्या थी इसकी? अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी को ही हम लोग क्या कहते थे, इरेशनल नंबर। अब लेकिन इरेशनल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज भी है, कुछ थ्योरम्स भी है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो पहला थ्योरम आप यहां देखिए क्या है। इसके स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्या है? लेट p बी अ प्राइम नंबर सो दैट, आपको दिखाना है क्या, तो इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अब ये थ्योरम का प्रूफ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस को अगर आप पढ़िएगा तो इस थ्योरम के प्रूफ को सिर्फ समझना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रूफ नहीं आने वाली है। तो हम पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि ये थ्योरम कह क्या रहा है। तो थ्योरम कहता है कि अगर कोई p एक प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि एक प्राइम नंबर हमने पिक कर लिया, जिसे p कहते हैं, सपोज हमने पिक किया 3, ठीक है। दूसरा एक और हमने एक नंबर a स्क्वायर को पिक कर रहे हैं, दैट इज 144 मान के चलते हैं, राइट। अब आप क्लियरली देखिए कि ये जो p है वो डिवाइड कर दे रही है a स्क्वायर को, कर रही है कि नहीं कर रही है? हम कह सकते हैं ना p डिवाइड a स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं 3 डिवाइड्स 144। करता है कि नहीं करता है? कितने टाइम्स में करता है? 46 टाइम्स में, राइट। तो ये तो क्लियरली 3 डिवाइड कर रहा है। देन अगर ऐसा होता है ना, देन आप क्या कह सकते हैं कि ये जो a स्क्वायर आपने लाया था, तो a क्या होगा? पहले सोचिए, a स्क्वायर अगर 144 है तो a क्या होगा? a के लिए रूट ओवर लगाते हैं हम लोग, a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 144। तो ये क्या आएगा? a मेरी कितनी आएगी? 12। तो आप ये भी देखिए कि यही p है ना, यही p डिवाइड कर दे रही है किसको? डिवाइड कर दे रही है a को भी। यानी अदर लैंग्वेज अगर हम नंबर्स में बात करें तो हम कह सकते हैं ना 3 डिवाइड 12, और सच में डिवाइड करता है कितने बार में? 4 टाइम्स में। यही थ्योरम कहना चाह रहा था कि अगर आप एक भी ऐसा कोई प्राइम नंबर पकड़ लीजिए जो किसी के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो याद रखिएगा वही प्राइम नंबर जिस नंबर का स्क्वायर था उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही ये थ्योरम कहना चाहता है, राइट। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसी से देखिए एक रिलेटेड क्वेश्चन है, MCQ, इसे भी कर लेते हैं, क्विकली हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। क्या है? लेट k बी ए पॉजिटिव इंटीजर, 5 डिवाइड k स्क्वायर। अब यहां से देख लीजिए, अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, सोचिए, क्या 5 एक प्राइम नंबर है? ऑफ कोर्स 5 एक प्राइम नंबर है। k स्क्वायर कोई भी इंटीजर का स्क्वायर है। अब किसी भी चीज इंटीजर का अगर स्क्वायर निकालिए तो वो पॉजिटिव तो होना है, राइट। तो इफ 5 डिवाइड्स k स्क्वायर, तो क्या कहेंगे? 5 ऑल्सो डिवाइड, किसको डिवाइड करेगा? तो अभी हमने थ्योरम देखा था
क्या देखा था? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर p इज एनी प्राइम नंबर, तो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता है। उसी तरह से अगर हम यहां देखें तो 5 एक प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर k स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही प्राइम नंबर k को भी डिवाइड करेगा। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए। खत्म, टाटा गुड बाय, गया। तो इसी तरह से फटाफट आंसर करते निकलना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये एक नया थ्योरम आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमेशा देखा गया है कि हर 1 से 2 साल में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ही देते हैं। यहां पर मैं जनरल फॉर्म लेके चल रहा हूं, होता क्या है कि वो लोग क्वेश्चन दे देते हैं, डायरेक्ट नंबर्स यहां डाल देंगे, और उसको भी हम लोग अभी सॉल्व करके देखेंगे। राइट, क्या है थ्योरम? देखिए, इफ p इज अ प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम लिखा हुआ, प्राइम नंबर ही आप समझेंगे। इफ p इज अ प्राइम नंबर, प्रूव दैट रूट p इज एन इरेशनल। ये जो रूट p है वो क्या होगा? इरेशनल होगा। अब इरेशनल को प्रूफ कैसे करेंगे? तो भैया दिमाग में पहले बैठा लीजिए, क्या बैठाना है? इरेशनल का डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स फिर से एक बार रिकॉल कीजिए इरेशनल का डेफिनेशन। क्या होता है इरेशनल नंबर? अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसे p by q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, बट कंडीशन सेम है, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए ना हम लोग एक जो मेथड यूज करेंगे, वो मेथड को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कैसे होता है? चलिए क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, उससे समझ में आएगा। तो हम लोग कहते हैं हमें प्रूव करना है p इज एन इरेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका उल्टा मान के चलते हैं। क्या मानते हैं? लेट p इज अ रैशनल नंबर। तो चलिए लिख देते हैं, लेट अंडर रूट p बी एनी रैशनल नंबर। इसे हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोई भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं ना कि ये नंबर p by q के फॉर्म में लिखाएगा। अब यहां p तो ऑलरेडी यूज्ड है, तो इसे हम लोग बता देते हैं कि भैया वो a by b के फॉर्म में आएगा, जहां पर हम लोग कहेंगे a एंड b इंटीजर है, b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि a by b के फॉर्म में है तो वो बहुत ढंग से लिखा जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल 12/18 भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे केस में तो ये कट जाते हैं ना 6 के टाइम्स में, 2 बार में और 3 बार में। अब ये नहीं कटेगा, तो इस तरह के पेयर ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कोप्राइम कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि कोप्राइम की अगर डेफिनेशन आप देखिए तो हम लोग क्या कहते हैं? 2 नंबर आर सेड टू बी कोप्राइम इफ दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, या बोलेंगे इफ देयर HCF इज 1। तो यहां पर इनके HCF क्या है? 1 है, तो इसलिए ये क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम आपस में नहीं कटते। तो हम लोग यही चीज मान कर चलेंगे यहां पर कि अगर रूट p इज इक्वल टू a by b है, तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि a एंड b क्या है? कोप्राइम है। क्यों मान के चले? कोप्राइम। अब इसके पीछे का लॉजिक यही है कि भैया फर्दर ये कट नहीं सकता है, राइट? इसीलिए बस मान रहे हैं। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? b टाइम्स अंडर रूट p इज इक्वल टू a, राइट? एक काम करते हैं कि इसका स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं, बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या होगा? रिजल्ट हमारा आ जाएगा क्या? या b अंडर रूट p का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। जिसे फर्दर आप सॉल्व करिएगा तो क्या बोलिएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर p। अब इस चीज की मीनिंग को समझिए। ऐसा समझते हैं, अब ये लाइन के बाद ना मैं एक छोटा सा लाइन और लिख देता हूं। मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब बोलिएगा भैया कैसे? कैसे p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है? तो इसके लिए हम लोग वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे आते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। तो अगर इसी चीज को हम लोग ध्यान में रख के अगर यहां बनाए तो हम कहेंगे सपोज 18 है, तो 18 को अगर हम लिखते हैं 2 into 9, तो क्लियरली है ना बुआ कि ये 2 भी इसका फैक्टर है और 9 भी फैक्टर है।
है ना। तो उसी तरह यहां पर भी है, अगर लिखा हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू बी स्क्वायर, इट मीन्स बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर का फैक्टर है, साथ में पी भी ए स्क्वायर का फैक्टर है, तो उस फैक्टर है तो वो डिवाइड करेगा, इसलिए हम लोग लिख दिए हैं पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब P डिवाइड्स ए स्क्वायर है तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग बोल सकते हैं ना P ऑल्सो डिवाइड्स ए, देयरफॉर P डिवाइड्स ए। हो सकता है कि P A को भी डिवाइड करेगा, राइट। अब चलिए ये तो एक मुझे मिल गया। दूसरा आते हैं, दूसरा क्या आते हैं, अगर P A को डिवाइड करेगा तो कुछ तो रिमाइंडर कुछ तो कोसेंट आएगा, कुछ तो रिमाइंडर आएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि मैं कहूंगा कि P डिवाइड अगर कर रही है A को, तो A को डिवाइड करने से A को हम लिख सकते हैं ना PK। PK मूवी वाला PK नहीं, ये भैया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला PK है, ठीक है। क्या है, तो P इंटू के कोई भी इंटीजर है, तो अगर A को हम लिख सकते हैं PK, तो हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू P टाइम्स K से मान के चलते हैं इसे। अब जैसे ही अगर A को हम PK लेते हैं तो क्या ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो पुटिंग the value of A in 1, अगर फर्स्ट में हम पुट कर ले तो क्या रिजल्ट मिलेगी, हमें मिलेगी B स्क्वायर पॉइंट मल्टीप्लाइड विथ P, और A स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे, PK का होल स्क्वायर, राइट। A स्क्वायर को क्या बोलेंगे, PK का होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, B स्क्वायर इंटू P इक्वल टू P स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अब यहां से P से अगर हम डिवाइड कर दे इसको, तो यहां पर क्या बचेगा हमारा, B स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू के स्क्वायर। अब भैया ये वाला और ये वाला एक जैसा नहीं लग रहा है, बस चीजें बदल गई। यहां पर हमने लिखा था कि ये जो P है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन वही B P यहां पर अगर इस पैटर्न पर देखें तो वो क्या हो रहा है, P जो है हमारा B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हियर P डिवाइड B स्क्वायर। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम कह सकते हैं P ऑल्सो डिवाइड B। अब ये दोनों रिजल्ट को अगर आप समराइज कीजिए कि P A को भी डिवाइड कर रहा है और P B को भी डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं ना P इज द कॉमन फैक्टर, या P इज एटलीस्ट अ फैक्टर ऑफ बोथ A एंड B, है ना। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, P इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। P जो है हमारा वो क्या है, कॉमन फैक्टर है A एंड B का, और अगर ये कॉमन फैक्टर है तो यही तो एक कंट्राडिक्शन है। अब बोलिएगा क्या कंट्राडिक्शन है, तो ये कंट्राडिक्शन इस सेंस में है कि अभी हमने लेके चला था कि A एंड B आर को प्राइम, राइट। हम क्या लेके चले थे, A एंड B आर को प्राइम, मींस इनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होंगे, दैट इज 1। बट यहां पर हमने क्या देख रहे हैं कि हमने जो P को लेकर चला था वो क्या है, वो कॉमन फैक्टर हो गया A और B का, है ना। P जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया A एंड B का, इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस इज अ कंट्राडिक्शन, this is a contradiction. Why? Because this is a contradiction ये कंट्राडिक्शन है। क्यों कंट्राडिक्शन इस सेंस में है, बिकॉज A and B are, because A and B are
को प्राइम है ना, ए एंड बी को प्राइम है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंट्राडिक्शन देयरफॉर आवर एजप्शन इज रॉन्ग। आवर एजप्शन इज रॉन्ग है ना, हमारा एजप्शन क्या है, रॉन्ग है। अब एजप्शन जो हमारा रॉन्ग है, तो एजप्शन हमने क्या किया था कि अंडर रूट पी इज एन रेशनल नंबर, यानी यही हमारा एजप्शन गलत था। तो अगर ये गलत था तो इसका उल्टा क्या होगा, रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं अंडर रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। और इसी तरह से स्टूडेंट हम इस थ्योरम को कवर करते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अब यही सेम पैटर्न चलने लगेगा। कब, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, देखिए अब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन को देखें और ये क्वेश्चन को देखें, हमारा पिछला क्वेश्चन, दोनों में क्या अंतर है, कुछ नहीं, बस वहां पर p के जगह क्या है, 7 है। तो बनाने का प्रोसीजर भी क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा, सेम, कुछ बदलाव नहीं होगा। तो चलिए एक बार उसको भी बनाकर देख ही लेते हैं। इस बार क्विकली बनाएंगे। कैसे करेंगे, प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। तो पहला हमने क्या बोला था, कंसिडरेशन कि कंट्राडिक्शन मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट 7 जो इरेशनल है उसका उल्टा मानो, लेट रूट 7 इज अ रेशनल नंबर। तो लेट अंडर रूट 7 बी एनी रैशनल नंबर। अब ये अगर रैशनल नंबर है, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी, जिसमें हम बोल सकते हैं a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। बट एक केस और हमने समझाया था, इसके साथ साथ हमें लिखना होगा क्या, a एंड b आर को प्राइम। क्यों लिखना होगा को प्राइम, बिकॉज अगर को प्राइम नहीं लिखेगा तो ये फर्दर और कट सकती है ना। तो हमें ऐसा लेते हैं कि ए और बी को प्राइम है, तो यानी ताकि ये आगे कट ही नहीं जाए। अब क्या किए थे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, बी को उस साइड भेजे थे, तो उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बी टाइम्स रूट 7 इज इक्वल टू ए। फिर क्या किए थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि जो 7 है वो डिवाइड करेगा किसको, ए स्क्वायर को। देयरफॉर 7 डिवाइड्स ए स्क्वायर। देयरफॉर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम क्या कह सकते हैं, 7 ऑल्सो डिवाइड ए। अब 7 ए को डिवाइड कर रहा है, तो भैया हम ये तो जान रहे हैं कि अगर 7 ए को डिवाइड कर रहा है तो कुछ तो कोसेंट देगा। तो उसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर a को 7 डिवाइड करता है तो मान लेते हैं c आता है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू 7c। तो इसी को कंसीडर कर लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 7c। अब ये 7c जो है पुट कर लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब मैंने आपको बताया था कि इसको इक्वेशन 1 लेना है, इसी को आप ले लीजिए इक्वेशन 1। अब पुट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू ए के जगह क्या लिखेंगे, 7c होल स्क्वायर, जिसे करेंगे क्या आएगा 49c स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 7। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 जो मल्टीप्लाई में है उस 7 को क्या कीजिए, उस साइड भेज दीजिए। तो जैसे भेजिएगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 7c स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7c स्क्वायर। अब इसका सेंस क्या है, इसका सेंस यही है कि ये जो 7 है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर 7 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 बी को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोग इसे कैसे बोलेंगे, देयरफॉर 7 डिवाइड बी स्क्वायर, देयरफॉर 7 डिवाइड बी स्क्वायर, देयरफॉर 7 ऑल्सो डिवाइड बी। अब यही तो कंट्राडिक्शन है। क्या है कंट्राडिक्शन, कि 7 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 7 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 7 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी।
और इसी चीज को यहां पर हम लोग लिख लेंगे, देयरफॉर 7 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। और 7 जो कॉमन फैक्टर है, इसके कारण ही कंट्राडिक्शन है, दिस इज द कंट्राडिक्शन। वही लाइन लिखना है दोबारा, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। व्हाई? बिकॉज A and B are co-prime. It has only one factor, that is 1. But here we saw 7 is also a factor, common factor of A and B. So because of that, हम लोग कह सकते हैं our supposition is wrong, right? हमारा जो supposition है वो क्या है? वो गलत है। और supposition गलत है तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो हमने लेट किया था वही गलत है। That is √7 is an irrational number. तो उसकी जगह पर हम लोग क्या बोलेंगे? Therefore, ये स्टेटमेंट आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन बिकॉज ए एंड बी आर को प्राइम, है ना। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग, है ना। हेंस हम लोग कह सकते हैं √7 इज एन इरेशनल नंबर। और इसी तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं कि पुराना क्वेश्चन में अगर आइए या नया क्वेश्चन में आइए, चेंजेस कुछ नहीं है। जैसे हम लोग जनरल फॉर्म्स को प्रूफ किए थे, एज इट इज हम लोग √7 को ही प्रूफ कर रहे हैं, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है? इसी का बड़ा भाई है। बड़ा भाई कैसे है? तो देखिए, यही क्वेश्चन अगर ये इस फॉर्म में आता तो 3 नंबर में आता, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो वो 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा। बट अगर उसी को पूछने का ढंग ऐसा हो जाए कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाए हेंस सो दैट 7 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो अब यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बन गया या 5 नंबर का बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें अब 2-2 पार्ट आपको करना है। तो फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी आपने देखा, हाउ टू फाइंड √7 इज एन इरेशनल नंबर। सेम प्रोसीजर से हम लोग कह सकते हैं कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, इसे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क पर मैं छोड़ देता हूं, हाउ टू प्रूफ √3 इज एन इरेशनल नंबर। और ये आप लोग ईमानदारी से बैठकर कॉपी में जरूर बनाइए स्टूडेंट्स, 2 से 4 बार प्रैक्टिस इसे जरूर कीजिए, ओके। और इसको प्रूफ करने के बाद का स्टेप हम अभी देखते हैं, दैट इज हाउ टू शो दैट 7 + 2 √3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। चले तो चलिए कैसे करेंगे इसको, देखिए। चलिए मान लेते हैं स्टार्ट किए हम लोग और ये कंप्लीट होके हमारा आ गया हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब समझ में आ रहा है कि कहां तक मुझे मैंने डॉट डॉट कर दिया। डॉट डॉट यानी जिस पहले के प्रोसीजर से जैसे आपने √7 को इरेशनल प्रूफ किया था, सेम प्रोसीजर, बस 7 की जगह 3 कर दीजिए, आपका √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। और एक बार वो प्रूफ हो गया, अब आगे को देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मान लेते हैं कि 7 + 2 √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो फिर कंट्राडिक्शन मेथड, हम लोग उसका रिवर्स को हम लोग मान लेंगे कि लेट 7 + 2 √3 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होना चाहिए? ऑफ कोर्स p/q का, तो p और q को हम लोग लिख लेते हैं 7 + 2 √3 इज इक्वल टू p/q। लेकिन यहां कंडीशन देना होगा। क्या कंडीशन? कि भैया अगर ये p/q के फॉर्म में है तो p और q इंटीजर होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एक और चीज दैट इज p एंड q आर को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम। क्यों? क्योंकि अगर को प्राइम आप नहीं लेते हैं तो मींस ये फर्दर और कट सकता है, और यही हम नहीं चाहते हैं कि कटे।
है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 7 + 2√3 इज इक्वल टू P बाई क्यू, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब P एंड Q को को प्राइम लेते हैं तो चलिए अब देखिए जादूगर का जादू कैसे होगा। 7 जो प्लस में उस साइड भेज दिए माइनस में, क्या हो जाएगा P बाई क्यू -7, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2√3 के बराबर। फर्दर इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, P -7Q बाई क्यू इज इक्वल टू 2√3। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में उस साइड भेज दो भैया, डिवाइड में हो गया, क्या आएगा P -7Q अपॉन 2Q इज इक्वल टू √3। अब जरा इस चीज पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं कि ये P -7Q बाई 2Q क्या है। तो मैं कहता हूं कि ये रैशनल नंबर है। अब आप बोलिएगा कैसे सर, तो चलिए बताते हैं आपको। हमने क्लास 9 में एक पार्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर दो रैशनल नंबर हैं, ठीक है, दो अगर रैशनल नंबर हैं, दो रैशनल नंबर को अगर आप ऐड करिए, सब्सट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, याद रखिएगा एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को हटा देना है। तो दो रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, ऐड कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, रिजल्ट हमेशा आपको रैशनल नंबर ही मिलता है, मिलता है ना। तो ये हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। अब इसी को अप्लाई करेंगे यहां पर, कैसे अप्लाई करेंगे तो देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखिएगा तो मैं पहले कहता हूं P एक रैशनल नंबर है और 7Q भी एक रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट किए तो क्या हुआ, ऊपर का पार्ट मेरा क्या बन जाएगा, ऊपर का पार्ट मेरा बन जाएगा रैशनल नंबर, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि P भी रैशनल है, 7 भी रैशनल है, Q भी रैशनल है। 7 और Q को मल्टीप्लाई करो रैशनल ही आएगा, और दो रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करो तो रैशनल ही आएगा। मींस मेरा न्यूमरेटर तो रैशनल है और डिनोमिनेटर भी मेरा क्या है, 2 एक रैशनल नंबर, Q एक रैशनल नंबर, मल्टीप्लाई हुआ मतलब रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर, रिजल्ट क्या मिलेगा, रैशनल ही नंबर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमने ये जो पढ़ा है क्लास 9 में उसके द्वारा बता रहे हैं। अब इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, √3 इज अ, ऐसे नहीं लिखेंगे, तरीका से लिखेंगे। क्या है तरीका, P -7Q बाई 2Q इज अ रैशनल नंबर, है ना। देयरफॉर हम कहेंगे कि √3 इज अ रैशनल नंबर। अब ये √3 जो रैशनल नंबर है ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज राइट नाउ वी हैव प्रूव्ड दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो हियर क्लियरली इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। देयरफॉर हम कह सकते हैं आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि √3 इरेशनल है और हमने ला रहे हैं √3 रैशनल है। तो हमने सोचो सपोजिशन ही क्या किया था, तो हमने सपोजिशन किया था कि 7 + 2√3 इज अ रैशनल नंबर, और यही सपोजिशन हमारा गलत है। तो इसका उल्टा क्या होगा कि वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो भैया इरेशनल होगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 7 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। और इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। तो आप पैटर्न देख सकते हैं कि एक ही थ्योरम पर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आप अगर आप प्रीवियस ईयर 5 साल का पलटेंगे, 5-6 साल का, तो आप देखिएगा हर अल्टरनेट ईयर में इससे एक क्वेश्चन तो है। हर अल्टरनेट ईयर्स में एक ईयर पूछ रहा है, एक ईयर नहीं पूछ रहा है, एक ईयर पूछ रहा है, एक ईयर नहीं पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के लिए। अब हम लोग क्लासेस के एंड के तरफ जा रहे हैं। क्या है नेक्स्ट, एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी मैंने आप लोग के लिए रख दिया है, क्योंकि भैया केस बेस्ड स्टडी ये कोई फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से आएगा।
राइट यही है। कभी आई थिंक 2023 या 24 में इसी चैप्टर से एक केस बेस्ड स्टडी दिया था, बहुत ही यूनिक था। उस टाइम जब मैं सीबीएसई में कॉपी चेक कर रहा था तो बहुत बच्चे का मार्क्स 79 आया है आउट ऑफ 80। सिर्फ केस बेस्ड स्टडी का एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत ही ट्रिकी था और वो इसी चैप्टर से था। तो केस बेस्ड स्टडी के लिए स्टूडेंट्स हम लोग डेडिकेटेड क्लास लाएंगे और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम केस बेस्ड स्टडी आप लोग को पढ़ाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है ये केस बेस्ड स्टडी। अ स्कूल लाइब्रेरी हैज 2 सेक्शन, section A and section B. There are 32 students in section A and 36 students in section B. Librarian want to distribute book such that each student in a section get the same number of books and the total number of books distributed is to each section is the same. दोनों चीज सेम होना चाहिए। तो अब इसी से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या है पहला सवाल? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स द लाइब्रेरियन शुड एक्वायर सो दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ आइदर सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब यहां क्लियरली सवाल ही पूछ रहा है कि कितना मिनिमम बुक होना चाहिए ताकि सेक्शन ए और सेक्शन बी में इक्वली बट जाए। तो इक्वली बटने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे सेक्शन ए के स्ट्रेंथ का और सेक्शन बी के स्ट्रेंथ का। तो सेक्शन ए का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है हमारा 32 और सेक्शन बी का स्ट्रेंथ क्या है 36। अब ये टास्क मैं आप लोग को दे रहा हूं कि इसकी एलसीएम क्या होगी। पॉज कीजिए और अभी तुरंत एलसीएम निकालिए, ठीक है। और एलसीएम जब निकल जाए तो क्रॉस चेक कीजिएगा कि क्या वो एलसीएम 288 है। अगर है तो यू गॉट द आंसर। उसी तरह से आगे देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36? 32 और 36 का एचसीएफ। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अगर एमसीक्यू है तब तो डायरेक्ट एचसीएफ निकाल दीजिए, और अगर एमसीक्यू नहीं है, ये ओपन एंडेड है, तो ऐसे में क्या कीजिए आप, सबसे पहले जो आपका गिवन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, इसे आप स्टेटमेंट में लिखिए। तो लिखने से वो क्या आ जाएगा, मैं मिनी बोर्ड ले लेता हूं इसके लिए। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब अभी हमने एचसीएफ हमें निकालना, एलसीएम तो अभी निकला 288, राइट। तो प्रोडक्ट 2 नंबर क्या है हमारा 32 एंड 36, राइट। अब यहां से सिंपली अगर हम एचसीएफ अगर निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा 32 इंटू 36 अपॉन 288। सॉल्व कर दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। तो क्या हो जाएगा 2 के टेबल में 16 टाइम्स में और यहां पे 144, 12 के टेबल्स में 3 टाइम्स में और ये 12 टाइम्स में, 3 के टेबल में 4 टाइम्स में और 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स में। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तुमको देखना होगा कि ये एमसीक्यू में पूछा है कि आपका ओपन इंडेड है। अगर ओपन इंडेड है तो ये पैटर्न पर आंसर करना है, ओके। और अगर ये एमसीक्यू है तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतना करने का जरूरत है। डायरेक्ट आप 32 और 36 को डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालिए और बढ़ते जाइए। आगे बढ़े। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ p and q are positive integer, p is equal to ab square and q is equal to a square b, where a and b are prime number, find करना HCF। अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग इसी टाइप का किए थे, राइट। उसमें हम लोग क्या किए थे कि भैया जो HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं।
तो अगर P और Q में देखिएगा तो एक कॉमन फैक्टर A है और दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है, B है, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे HCF ऑफ PQ क्या हो जाएगा, AB। दैट्स इट, काम खत्म। जय हिंद, जय भारत। बहुत मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ कॉमन निकालना है यहां इन दोनों से। तो एक A कॉमन हुआ और एक B कॉमन है, बस वही आपका HCF हो गया, उनका प्रोडक्ट, खत्म। चलिए अब हम लोग क्लास के बिल्कुल एंड पे आ गए हैं स्टूडेंट्स, तो आई होप यू एंजॉय द सेशन। उससे पहले एक समरी कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर का दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा। क्या? पहला, इफ P इज अ प्राइम नंबर देन P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A, सॉरी उल्टा बोल दिए, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि आपका जितना भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है कहीं ना कहीं इसी पर डिपेंडेंट था। एंड लास्ट एक और हम लोग देखे थे कि P इज अ प्राइम नंबर देन अंडर रूट P इज एन इरेशनल नंबर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट दिस PDF, राइट, you need to follow our Telegram channel, right? Just join our Telegram channel and here is your QR code. Scan this QR code and you join our channel PDF notes के लिए। और अगर इन केस आपको कहीं डाउट्स हो रही हैं तो आप उसी चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय, टाटा।